यहाँ तो हम है हाथी में देख बटन दबाक रुआली ने पेड़ पर दाना नहीं दिए थे। हाँ। अरे मोदी हमारा कभी किसी को नहीं गया अन्य पार्टी का, हमारा बीएसपी में गया है। हर चीज की महंगाई कर रहे हैं। मजदूर की गिनती क्या है? मजदूर की गिनती ये है कि अगर वो चौराहे में खड़ा है तो जो 500 रुपये दहाड़ी चल रही है तो 300 रुपये मिल रही है। महंगाई क्या है? 70 रुपये किलो तेल मिलने वाला सरसों का वो आज 200, 250, 225, यानी रोज का रोज महंगाई। इसमें ये नरेंद्र मोदी के लोग नहीं प्रताड़ित हो रहे हैं, ये बीजेपी के लोग महंगाई से नहीं में कोई असर पड़ रहा है। ये जो असर पड़ रहा है यही दलित मजदूर लोगों के ऊपर ही पड़ रहा है। दलितों का वोट दलित नेता को ही जाता है और दलित वोटर का झुकाव भी उनके प्रति होता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति जगजाहिर है। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया और यह वोट बैंक अब बढ़ चुका है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से यह तस्वीर कुछ बदली सी लगती है। फिर भी चुनाव आते ही दलित वोट बैंक पर सबकी नज़र टिक जाती है और राजनीतिक दलों का ये प्रयास रहता है कि दलित वोट बैंक उनके खाते में आ जाए। अब फिर से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। बुंदेलखंड के चित्रकूट और बांदा जिलों का पाठा इलाका, जहां पर ज़्यादातर आदिवासी और दलितों की आबादी बसती है, वहां से हमने रिपोर्टिंग की। आइए फिर सुनते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है। दोस्तों, मैं हूँ मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ, और इस समय मैं मौजूद हूँ मानिकपुर क्षेत्र के डोड़ा माफे गांव में। यहाँ पर मैं आई हूँ कुछ ऐसे ही महिलाओं से, यहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए कि चुनावी माहौल में आखिरकार उनका क्या कहना है, किस तरह से वो सोच रहे हैं, उनका नेता कौन होगा, वो अपने नेता को किस तरह के काम करना पसंद करेंगे। अब इस समय अब माहौल अब वही है, चल रहा है अभी। अब कहना चाहिए तो नहीं है कि यार ये एक की किसी के बाद हैं भाई। अब जिसको ये हो जाएगा कि हो कि इसको देना है तो उसी को सब दे ही देंगे। मैंने सुना था कि पहले जो है ना, यहाँ का जो मानिकपुर एरिया है और पाठा क्षेत्र है, यहाँ का जो वोट है वो बीएसपी के लिए ज़्यादातर। हाँ, पहले जाता था ज़्यादातर। सही कर। अब क्या अब ये था, अभी देखो तक, अभी तक तो ये जोगी भाई अब आ गए तो इनको भी दिए, जब दिए तभी तो बने हैं। अभी भी अगर मान लीजिए उम्मीद आ जाएगी तो उनको मिल जाता है या बीएसपी को मिल जाता है या कहना से नहीं कांग्रेस में पहुंच जाते हैं। हर पार्टियों से तो रहे, ये नहीं कहना से। देखो यहाँ से कांग्रेस भी आई सी वोट, बीएसपी भी पाया, साइकिल भी पाया, सब मैंने यहाँ के नेता सबको दिए हैं। ऐसा नहीं है, एक एक बार सबको बनाया गया है। हम ये समझते हैं कि योगी जी का ही फिर से वो है। मायावती की सरकार थी एक समय पे, कैसी सरकार थी? आप बहुत सुंदर। वो तो सरकार है लेकिन बेचारी अब क्या करे, बढ़ नहीं पाती हो। हाँ। उसको कुर्सी नसीब में लिखती नहीं। हम तो जब मायावती खड़ी है तो हम जब उन्हीं के दिए, चाहे सहयोग भी देते हैं। उसके बारे में हम खुद जाते हैं प्रचार करने, लेकिन अब क्या करें, उसके साथ उठ नहीं पाती है। और वो मायावती अब आगे हम क्या बताएं अब उसको। तो कैसे उठ पाएगी? उठाना होगा ना फिर उसको। तो फिर उठाने के लिए तो हम सोचते हैं कि हम उठा लें, महिला को उठाए, लेकिन जब महिला का हम उतना वजन ना उठा पाएंगे और हमारे पीछे तक कोई लगे होने उनको दाबने के लिए नहीं। हम तो सोचे थे कि महिला है हमारे साथ, हमारा सब सुनती जानती हैं और गरीबी में सहयोग करती हैं, तो हम उनको भी उठाएं। यूपी विधानसभा चुनाव जोरों पर है। भले ही प्रचार बंद हो गया हो, लेकिन लोग अपने आप में चर्चाएं भी कर रहे हैं। उसी हलचल को जानने के लिए आज मैं नारायणी तहसील के चौकिन पुरवा में मौजूद हूँ। ये पुरवा यस्सी बिरादरी के पुरवा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोग खुलकर बोल रहे हैं।
कि वे लोग बीएसपी के वोटर हैं और हमेशा से रहे हैं, क्योंकि जब से बीएसपी की सरकार हुई तब से उन्होंने अपने आप को पहचाना और उनको आज़ादी की महत्वता पता चली। जैसा माहौल दिख जाएगा वैसा होगा। जब अब जनता हम आए हैं, जो तुम पढ़ी है, कोनो पंजाब में पढ़ी है, कोनो सूरत में पढ़ी है, जनता हमारे कमाए है, तो हम कहाँ से सरकार बनी? आज तक हमें कॉलोनी आवास तक नहीं मिल रहा है। और अगर तुम्हार सबको यहाँ हो तो तुम्हार सरकार बना तो कहे ना बना, जो पूरे आदमी हो तो भारत का हमार जितनी जनता है तो कहे ना हमारा सरकार कौन है? कौन है तुम्हारा सरकार? हाथिया आ जाते घूमत। आपस में बस यही लोग बोलते हैं कि बीएसपी को जिताना है, मायावती को जिताना है और हम उसी को वोट देंगे। वही हमारी दीदी है, वही बहन जी है हमारी। यहाँ पर किसका बोलबाला है ज़्यादातर? यहाँ पर और लोग हमारे पास ज़्यादा कोई आता नहीं है। जो लोग जानते हैं, जैसे कि इस समय सत्ताधारी पार्टी है, हम हवा बेस में चाहे जो जिसको वोट दे दे, पर ज़्यादातर सत्ताधारी पार्टी के लोग हमारे पास नहीं आते। दलित वोट एक मुख्य वोटर है, पर दलित को ठुकराया जाता है। अभी मतदाता सूची से नाम भी काटे गए होंगे कुछ लोगों के, तो बहुजन में तोड़ फोड़ हो जाती है। हमारे पार्टी को कमज़ोर करने के लिए हमारे ही भाई विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, कैबिनेट में पहुँचे, मंत्रिमंडल में पहुँचे और उनको थोड़ा सा सत्ता गिर गई। अब एक तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी ही सत्ता हमेशा बनेगी। जहाँ सत्ता गिरी और दूसरे लोगों की सत्ता आई तो उनके साथ भाग गए। तो ये हमारे समाज में थोड़ा सा तोड़ फोड़ की ये आदत पड़ी है। अगर बहुजन समाज के पूरे कार्यकर्ता, आज पूरे देश में मैं चुनौती देकर के बात करता हूँ, अगर कोई भी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। पर बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट के और झंडे के नीचे होकर के नहीं चुनाव लड़ रहा है। दलित समाज का वोट साइलेंट बेस पे है, वो किसी एक दल में पूर्ण रूप से चला जाएगा, ऐसी स्थिति अभी प्रकट करना उचित नहीं होगा। वो आने वाला समय बताएगा कि दलित समाज का वोट किस दिशा में जाता है। अभी चूंकि दलित समाज का वोट बहुत गुप्त स्थिति में है, अन्य वर्गों का वोट भले ही इधर या उधर जाने की स्थिति में हो, लेकिन दलित समाज का वोट अभी गुप्त स्थिति में है। दलित अपना नेता ढूंढ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वराज परिषद जैसे संगठन क्या कर रहे हैं, किस तरह की पहल कर रहे हैं? दलित समाज को, पिछड़ा समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, गरीब वर्ग को यह आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि भले ही इस चुनाव में हम अपने प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम विकल्प के रूप में लोगों के सामने होंगे। हमारे प्रत्याशी लोगों के बीच होंगे और निश्चित तौर से हम अपने समाज के अधिकारों के लिए, समाज के उन सपनों को पूरा करने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कभी पूरा करने का ख्वाब देखा था, उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से संघर्ष करेंगे। अपने समाज को एक विकल्प देंगे कि वो हमारे साथ आएं और हमारा साथ दें। हम निश्चित तौर से उनको उनके दुख दर्द तकलीफ़ में शामिल होंगे और जो 21वीं सदी दलितों की होगी उसको साकार करेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।